वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप प्लीज़ मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यस, ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, आप ये भी एक पाइल रीडिंग है, ठीक है। इसका टॉपिक है, इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब आपके शत्रु या आपके कॉम्पिटिटर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। दो पाइल हैं फ्रेंड्स। एक है ब्लैक टूरमलीन का है, ये एक ब्लैक ब्रेसलेट है, ठीक है। जो भी कलर आपको रेजोनेट करता है उस हिसाब से आप चुनें। और दूसरा है ये ब्यूटीफुल ऑरेंज रेड कलर का ब्रेसलेट, ठीक है। आपको जो भी रेजोनेट कर रहा है, अगर आपको हो सकता है अंदर से ये फीलिंग आए कि आप दोनों देखें, तो आप दोनों देखिएगा, दोनों पाइल्स की रीडिंग को देखिएगा। ओके, सुपर्ब, एक्सेलेंट, ठीक है। अपने लिए प्रेयर्स करें फ्रेंड्स। सबसे पहले जो मुझे फीलिंग आ रही है, ओवरऑल ये 2023 का अब एंड शुरू हो चुका है, नवंबर आधा हो चुका है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अधीर हो रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को जल्दी जल्दी कुछ चाहिए था, या आपने जो प्लानिंग करी थी इस साल के लिए, आपको लग रहा है कि ये साल ख़त्म होने की कगार पे आ गया है, लेकिन वो प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक जो आप प्लान कर रहे थे, ठीक है। चलिए, तो ये आज की थीम है कि आप जो प्लान कर रहे थे वो उसका क्या स्टेटस है, एंड साथ में ये है कि आपके शत्रु जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। ऑल राइट, चलिए, तो ये है आपका पहला पाइल और ये है आपका दूसरा पाइल। ओके, तो ब्लैक पाइल से शुरू करते हैं, ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड्स, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट नहीं करे। टेक इट हाउ इट गोज़। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इन मेरी रीडिंग्स का किसी भी धर्म, जाति, प्रजाति, कलर, लड़का लड़की, जेंडर, किसी भी इस प्रकार के हर वो ग्राउंड जिससे, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज हैं फ्रेंड्स आपके शत्रुओं की या आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे इनोसेंट, ओ माय गॉड, मुझे सुनाई दे रहा है शब्द इनोसेंट। एंड ऑफ द डेक इज एम्परर। ओके, बहुत लोग इनोसेंट हैं या आपकी इनोसेंस को, ओके, मुझे 4 कार्ड्स चाहिए होते हैं फ्रेंड्स, और चारों की चारों एक साथ आए हैं। ये मेरा रूल है, मतलब ये ऐसा कोई रूल नहीं होता है टैरो का कि आप 4 कार्ड से शुरू करो। ये मेरा तरीका है रीडिंग्स शुरू करने का, ठीक है। तो मैं 4 कार्ड से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस पाइल के लोग, ओ माय गॉड, यू आर वेरी इनोसेंट। ओके, वेरी इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है भोले भालापन, भोलापन, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, ठीक है। आप इस पाइल में, पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत इनोसेंट भोले भाले लोग हो। और मतलब ये मेरे मुंह से बार बार क्यों निकल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इनोसेंस का किसी ने फ़ायदा उठाया है, कोई ने, किसी ने आपको प्ले किया है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है फ्रेंड्स। अपनी अपॉर्चुनिटी, आपके भोलेपन को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाया है किसी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार में धोखा मिला है, ठीक है। या तो प्यार में धोखा मिला है, ये आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको, फैमिली, भाई हो तुम मेरे, या तुम मेरी बहन हो, या XYZ, जो भी, ठीक है, जो भी रिश्तों के नाम पे आपको उल्लू बनाया है। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, यू नो, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है फ्रेंड्स। तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए आपका इस्तेमाल किया है, और बिल्कुल ये परवाह नहीं करिए कि आपको क्या फील हुआ है। इट इज़ ऑलवेज, ओ माई गॉड, इट्स वेरी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा आई मी एंड माई सेल्फ वाला ये इंसान है कि मैं और मेरा मर्जी, मेरा लाइफ, ठीक है। बहुत दूर का प्लान किया जिस भी इंसान ने, आपकी इनोसेंस को आपके लिए यूज़ किया। सो बेसिकली उन्होंने आपकी इमेज के साथ भी प्ले किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके, जो आप डिज़र्व नहीं करते हो उतना, वैसा वाला व्यवहार आपके साथ किया गया है। एंड
आपने जो अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए थे, अपनी लाइफ के लिए जो आपने डिसाइड किया था, उन प्लान्स पे पानी फेरने के लिए इस इंसान ने अच्छे खासे ग्राउंड डेवलप किया, जो आपको पता भी नहीं चला। आप भरोसा ही करते रह गए कि कोई बात नहीं, ये तो मतलब ये तो मेरा ये है, ये तो मेरा जिगरी दोस्त है, या ये मेरा तो रियल ब्रदर है, ये मेरी सच की सिस्टर है, ये मेरी बड़ी बहन है और ये मेरी छोटी बहन है, ये कैसे मेरे को धोखा दे सकते हैं, ये थोड़ी ना मुझे धोखा देंगे। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी से अपना आत्मविश्वास पे घात, ठीक है, आपके आत्मविश्वास पे हमला करना, बार बार ये दिखाना कि वो ग्रेट है और आप उतने ग्रेट नहीं हो, और अगर आप ग्रेट नहीं हो तो उसमें आपका कर्म खराब है। ये वाला जो तरीका है फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा हर्टिंग है कि किसी को ये कहना कि भाई तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं। ओ माय गॉड, ये मतलब ये बहुत फालतू बात होती है। और ऐसा है कि जितना बड़ा स्ट्रगल होता है ना बेटा, उतनी बड़ी सक्सेस होती है। तो अगर स्ट्रगल आया है ना, तो ज़िंदगी में अपने आप को उसको कर्मों से मत रिलेट करो, ना अपने ना किसी और के। यू डोंट नो, सामने वाले के लिए शायद वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो कि अगर उसने उस स्ट्रगल को क्रैक कर लिया, उस स्ट्रगल को जीत लिया, तो कहाँ पहुँचेगा, ज़रा एक बार ये सोचो। तो इसलिए बहुत बड़ा स्ट्रगल एक्चुअली दो ही मत किसी को, क्योंकि अगर आप दे रहे हो किसी को बहुत बड़ा स्ट्रगल और उसने उस सिचुएशन में वो जीत गया, ठीक है, तो फिर उसकी हार उसको कोई हरा ही नहीं सकता। उसकी मदद के लिए फिर भगवान स्वयं उतरते हैं। जब अन्याय की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो भगवान खुद उतरते हैं ज़मीन पे, ठीक है, और ऐसा ही होता है, ठीक है। भगवान राम ने धरती पे तब जन्म लिया जब रावण के अत्याचार और राक्षसों के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, ठीक है। लोग कहते हैं कि रावण ने सिर्फ एक ही गलती करी थी कि उन्होंने सीता माता का हरण किया था। ऐसी कोई बात नहीं है, उसने बहुत ज़्यादा स्त्रियों का हरण किया था और हर प्रकार के वो राक्षस प्रजाति का था। वो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा विद्वान था और महाशिव की उपासना भी करता था, ये सच है। लेकिन एट द सेम टाइम वो राक्षस प्रजाति का था और वो राक्षस सभी प्रकार की राक्षसी प्रक्रियाएं भी उसकी चलती रहती थी, और उसके जो दूसरे राक्षस थे वो लोग भी ऐसे कार्यक्रम करते थे, ठीक है। तो भगवान ने स्वयं जन्म लिया और भगवान ने वो अपने आप एक माया रची गई जिसमें रावण आया और उसने सीता माता का हरण किया और उसने अपनी मृत्यु को खुद जाके इनविटेशन कार्ड दिया और एक दिन मृत्यु को प्राप्त भी हो गया बड़े आसानी से, राइट। तो आपकी जो इनोसेंस है उसको इसी प्रकार के किसी राक्षसी प्रवृत्ति वाले प्राणी ने उसको यूज़ किया है, अपने लिए डोर बनाया है, अपने लिए एक रास्ता क्रिएट किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पाइल वाले लोग, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रोना आ रहा है, या तो आप अपना रोना दबा रहे हो, और कुछ लोग लिटरली बहुत रो रहे हैं, आंखों में आंसू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखो, आप लोग ओपन माइंडेड भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनोसेंट हो और बहुत ओपन माइंडेड भी हो, राइट। तो आप ये देखिए, द लवर्स कार्ड ऑटोमेटिकली खुद से आया है, ठीक है। तो ये आप लोग ना काफ़ी ओपन माइंडेड भी हो, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ओपन माइंडेड हो ना, इसलिए आप ये मत करो कि हम किसी को जज नहीं करते हैं। आप किसी को रॉन्ग जज मत करो, ठीक है। दुनिया में 10 लोग क्या कह रहे हैं इसलिए आप भी वही बात कह रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन जज करो, क्या पता कि हम जज नहीं करते हैं, इस चक्कर में ही आप ओवर इनोसेंट प्ले किया है आपने। क्या आपके सामने कोई गलत कर रहा था और फिर भी आपने कहा कि नहीं हम तो जज नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं यार, लेट इट बी, उसकी मर्ज़ी है। ये उसकी मर्ज़ी नहीं है। अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो आप समझ लो कि वो एक दिन आपके साथ भी गलत करेगा, क्योंकि उस इंसान को विजय प्राप्त हुई है। जिस भी चीज़ में एक बार अगर किसी को सफलता प्राप्त होती है तो वो अगली बार उसी कार्य को दोबारा डबल इंटेंसिटी के साथ करता है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो अगर आप ये कह रहे हो ना कि आपको कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो पड़ेगा, आपको पक्का पड़ेगा। तो आपकी ये जो इनोसेंस है, लवर्स कार्ड है, आपके प्यार में हो सकता है, मुझे बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लव रिलेशंस में धोखा मिला है, वन साइडेड, या तो वन साइडेड प्यार था
और अगर वन साइडेड प्यार नहीं था तो भी कोई ना कोई ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी के प्यार को इस्तेमाल किया, ठीक है, किसी ने किसी के फीलिंग्स को इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को कुछ लोगों को ऐसा है कि कुछ डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए। प्लीज़ विज़िट दी डॉक्टर। ओके, प्लीज़ विज़िट दी डॉक्टर। और आपको किसी भी तरीके से यस एग्जैक्टली डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है और ये मस्ट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मस्ट है कि आप डॉक्टर की सलाह लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोअर अब्डोमेन में आपको डॉक्टर का मतलब मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़े, दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़े, तो आप शर्माए नहीं, घबराए नहीं, ठीक है। मुझे ये कैंडल लाइट करनी है फ्रेंड्स। जैसे ही मैंने डॉक्टर का नाम लिया वो कैंडल ऑफ हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि यस इट्स इज़ अ मस्ट कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, ठीक है, जाइए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी प्योरिटी को भी, आपके प्योर विचारों को भी आपके खिलाफ यूज़ किया गया है। आपके जो शत्रु हैं वो यही करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपके रिएक्शंस को आपके खिलाफ यूज़ करते हैं, आपके शब्दों को आपके खिलाफ यूज़ करते हैं और आपको ये बताया जाता है कि आपके ही कर्मा खराब हैं। ऑल राइट, सो आपको, मुझे ये लग रहा है कि आप ओवर लिसनिंग कर रहे हो, किसी को आप ज़्यादा सुन रहे हो। कोई आपको ये कह रहा है कि आप छोटा सोचो, सिमट जाओ, ठीक है, सिमट जाओ, खुल के ज़िंदगी मत जियो, ठीक है। आपको ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए, आपको मस्त नहीं रहना चाहिए, अपनी लाइफ के और अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही एक स्टूपिड वाली बात है। ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपको है ना ये कह रहा है कि आप हर बार रीस्टार्ट करते रहो, हर बार अपने जीवन को नया स्टार्टिंग दो, नया स्टार्टिंग दो। नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। राइट, एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे रिलेशन्स में सेपरेशन हुआ है, दिल टूटा है। यस, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। आपको वो जो व्यक्ति हैं, इस वक्त भी जो प्लानिंग चल रही है वो यही है कि इसको कैसे डिसअपॉइंटेड किया जाए। आपको ओवर ज़्यादा दिखावा करना कि ओहो हम देखो कितने बड़े हैं और तुम कितने छोटे हो, या तुम्हारे अंदर उतनी ज्ञान नहीं है, या कैलिबर नहीं है, या मतलब तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें घर मिले, स्टेबिलिटी मिले। और ये सब कुछ जितने रायते हैं वो उन्होंने फैलाए हैं, आपने नहीं फैलाए हैं फ्रेंड्स। तो अगर कोई आपके प्रति इस प्रकार का गलत व्यवहार कर रहा है या किया है पास्ट में, तो आप ये समझ लो कि जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, थैंक यू। तो आप ये अच्छी तरह से समझ लो कि ये कार्यक्रम उन्होंने किया है, ये कार्यक्रम आपने नहीं किया है, ठीक है। तो ये उनको ही मुझे कुछ लोग आके ये भी कहते हैं कि क्या हम उन्हें माफ़ कर दें। बिल्कुल कर दीजिए माफ़ कर देने के लायक, मतलब अगर कोई है तो उसको ज़रूर, और के लायक की बात नहीं है एक्चुअली, ये आपकी अपनी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप उस इंसान को माफ़ कर दें। लेकिन मेरे को ये कहना है कि पहले आप अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर तो करो। आपने माफ़ कर दिया, आप आगे बढ़ गए, आप स्वीट सॉफ्ट हो गए, और वो फिर से आपकी इनोसेंस का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाने आ गए, ठीक है। तो एक कवच तो पहनोगे, कवच तो पहनो, अपने आप को कहीं से सेव तो करो फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि आपको वो इंसान बार बार हर्ट करता है और बार बार आप अवेलेबल हो जाते हो उनके लिए, ठीक है। उन्होंने आपके ऊपर नज़र भी लगाई है और आपका घर टूटे फ्रेंड्स, द टावर, हर प्रकार का आपके जीवन में परेशानियां आए, ठीक है। ये आपके लिए उन्होंने प्लानिंग करी हुई है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा मुझे ये सुनाई दे रहा है, ठीक है। आपकी प्योरिटी, आपके प्यार के रिलेशन को गंदे तरीके से शो ऑफ किया गया है कि यू आर, मे बी आपके कैरेक्टर पे, मुझे बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि लोगों के कैरेक्टर पे सवाल उठाया गया है, ठीक है। तो ये एक गलत रिएक्शन है, बट द फील ऑफ फॉर्च्यून इज देयर फ्रेंड्स, ठीक है। आप ये देखोगे कि आपके लिए अब समय चेंज हो रहा है। अगर कोई आपको कुछ कह भी रहा है तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग लग रहे हैं जो अपने लिए स्ट्रेंथ कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है फ्रेंड्स कि आप ना अपने लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। कुछ लोग बहुत सारी स्टडीज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो सकते हो, या कुछ सीख रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, अपने ऊपर कंसंट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं। आप जो ये कर रहे हो ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपनी एनर्जी बैलेंसिंग के लिए भी आपने या तो आपने हीलिंग करवाई है, अपने लिए करी है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग अपने लिए ना बहुत सारी प्रेयर्स करी हैं, पूजाएं करी हैं। आप जिस भी धर्म से आते हैं उसके अनुसार लें, तो आपने इतनी सारी प्रेयर्स करी हैं, पूजा करी है, और उस चीज़ के लिए आपने ना अपने जीवन में बैलेंस आए, इसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लिटरली बहुत मेहनत कर रहे हो। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है फ्रेंड्स, इसको प्लीज़ आप करते रहिए। और इसीलिए आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है एंड में, ठीक है, इसीलिए आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। दिस इज़ सो अमेजिंग, ठीक है, दिस इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग। तो ये जिन्होंने भी आपके जो शत्रु हैं, जो आपके ही, और लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप किसी पे दोबारा भरोसा करते हैं या 50 बार भरोसा करते हैं, आपको सच्चाई पता होनी चाहिए कि अगर सामने वाले ने एक बार धोखा दिया है तो वो उसके पास पूरी कैपेबिलिटी है कि वो आपको 50वीं बार भी धोखा देगा या दे सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ओके। चलिए एक काम करते हैं कि आपके लिए येस एंड नो की रीडिंग भी करते हैं। आप एक ही क्वेश्चन पूछें, ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूछें, पाइल नंबर 1 एक क्वेश्चन पूछें, ओके। एंड हम शफलिंग करेंगे, जो भी कार्ड आएगा, ठीक है। येस एंड नो का क्वेश्चन ही पूछें। ओ नो, डायरेक्टली आ गया और इसका जवाब है नो। हो सकता है कई लोग, मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है कि बहुत लोग ये चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन हो जाए, जो आपके शत्रु हैं या जिनके बारे में भी आप चाह रहे हैं उनसे दोस्ती हो जाए, रिलेशन वापस ठीक हो जाए। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर जब तक कोई सामने वाला ये लायक ही प्रूव नहीं करता अपनी, लायक, कि मैं इस लायक हूँ, जब तक वो इंसान ये प्रूव नहीं करता कि मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी है तुम्हारे से दोस्ती रखने की, तब तक आप उसको अपने जीवन में डायरेक्टली ओपनली वेलकम मत बोलिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था पाइल नंबर 1, ओके। पाइल नंबर 1, आपको थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि आप बहुत इनोसेंट एनर्जीज़ में हैं और आप बहुत ही आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ओके। चलिए अब लेते हैं पाइल नंबर 2, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, पाइल नंबर 1। चलिए पाइल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपके शत्रु इस टाइम पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओके। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोग भटकाव फील कर रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उनको किसी ना किसी गुरु की आवश्यकता है, ठीक है। आपको गुरु चाहिए जीवन में, गुरु फाइंड आउट कीजिए कि आपके जीवन में किसी को गुरु, हाँ, टीचर में और गुरु में फ़र्क होता है, प्लीज़, शिक्षक में और गुरु में फ़र्क है, ठीक है। गुरु को सर्च कीजिए, आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको पार लगा दे, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, ये वाला जो ब्रेसलेट है, ये आप मैक्सिमम उन लोगों ने चूज़ किया होगा जिनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है, ठीक है। आप डरते हो, कहीं ना कहीं से आपको डर लगता है, ठीक है। या तो आपको डर लगता है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके मूलाधार चक्र या दोनों स्वादिष्टान चक्र आपका ब्लॉक है, ठीक है। तो आपको या उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको फाइबर फूड खाने की ज़रूरत है। हो सकता है लेडीज़ जिन्होंने आपने ये चूज़ किया है, हो सकता है आपके मंथली साइकिल्स को आपको चेक करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को हीमोग्लोबिन चेक करने की ज़रूरत है, हीमोग्लोबिन का ध्यान रखें। बहुत सारा टमाटर, चुकंदर, पालक, हरी सब्जियां, ये सब खाएं, बहुत सारा खाएं, ठीक है। अनार का जूस, डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, लेकिन अपने हीमोग्लोबिन का प्रॉपर ध्यान रखें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है सारे लोगों के लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है।
और अपने मूलाधार चक्रा पे और स्वादिष्टान चक्रा पे काम करें। बहुत सारे लोगों को अपच की यानी कि इनडाइजेशन का प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है, तो दौड़ने जाएं, भागने जाएं, वॉक करें। खाना खाने के तुरंत बाद बैठना नहीं है। खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट तक आपको वॉक करना है, चलना है, ठीक है। गुनगुना पानी पीना शुरू कीजिए, ठीक है। और रात को सोने से पहले 1 कप दूध पी के सोइए। और भी पी सकते हैं तो और भी पी लीजिए, लेकिन कम से कम 1 कप गुनगुना दूध या गर्म दूध पी करके सोएं, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, ठीक है। ऑल राइट, और भी तरीके के जो भी मतलब तरीके आजमा सकते हैं, बहुत सारे आयुर्वेद के और इंडियन पद्धति में तो बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके हैं जिनसे हम अपना इंडाइजेशन ठीक कर सकते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग ट्रुथ से भाग रहे हो, आप सच्चाई से भाग रहे हो, ठीक है। आप लोगों को डर बहुत सता रहे हैं और आप सच्चाई से भाग रहे हो, तो आप सच्चाई से मत भागो। पाइल नंबर 2, आपको सब पता है कि कौन आपका शत्रु है, कौन कॉम्पिटिटर है। आपको इन दोनों का डिफरेंस भी पता है। आपको ये भी पता है कि वो इंसान आपके साथ क्या कर रहे हैं, वो जो भी हैं, ठीक है। वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। कोई आपके एस्पिरेशंस के साथ खेल रहा है, कोई आपके सपनों के साथ खेल रहा है, कोई आपकी जो भी आपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए हासिल करने की कोशिश की है, उससे वो खेल रहे हैं, कोई खेल रहा है। और आपको पता है कि वो कौन है और क्या कर रहे हैं वो उसके लिए, ठीक है। लेकिन आप आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हो कि ऐसा कुछ हो भी रहा है, ठीक है। आपने आंखें बंद कर ली हैं, तो आंखें मत बंद कीजिए प्लीज़, ठीक है। देखिए क्योंकि क्या होता है ना, जब वक्त चला जाता है ना, हम क्या करते हैं ना कि हम रिश्तों की मतलब वो रखने के लिए, लिहाज रखने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट रखने के लिए आप सह रहे हो, लेकिन सामने वाला जान रहा है कि आप लिहाज कर रहे हो, और उस लिहाज के चलते चलते ना वो पता है उसको कि आप लिहाज रखोगे, और इसीलिए वो लिहाज नहीं रख रहा। आप समझ रहे हो। इस चक्कर में क्या होता है कि उनके मर्जी में आता है, वो सब करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप क्या करोगे, आप कोई जवाब नहीं दोगे, उनको ये बात पता है, ठीक है। और इसी चीज़ का फ़ायदा वो आपके जो भी शत्रु हैं वो उठा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है उस पर भी इस चक्कर में आप ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप तो सेक्रीफाइस करने में लग गए हो, ठीक है। तो आप देखिए, या तो आप ज़िंदगी जी लो या आप मर लो, एक ही चीज़ हो सकती है, राइट। तो जब आप जीवित हो तो उसको खुल के जियो। आपके आपको आशीर्वाद है, आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि जितना आप सह रहे हो ना, उतना सहना किसी के बस की बात नहीं है। इट इज़ नॉट अ जोक, ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतना सह रहे हो, ओके। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इतना सहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देखो, जब जिस इंसान का भूख खाली पेट होता है ना, वो किसी और का भला नहीं कर सकता। आप जब अपना पेट भरोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली 1000 लोगों का भला करोगे। और जिसके लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, पहले आप ये चेक करो, क्या वो वर्दी है, क्या वो इस लायक है जिसके लिए आप इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस कर रहे हो। आई डोंट नो आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। जस्टिस एंड किंग ऑफ कप्स, एग्जैक्टली, ठीक है। आपके अंदर कैपेबिलिटी है फ्रेंड्स, द किंग ऑफ कप्स। आप इमोशनल हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास, मुझे बहुत लोगों के पास अथॉरिटी भी लग रही है। मुझे ये जो पाइल है, ये ऐसा वीक पाइल नहीं लग रहा है। आपको पता है, आपको सत्य का ज्ञान है, ठीक है। अथॉरिटी है, आपके पास आंखें हैं जिससे आप सत्य को देख सकते हो। आपके पास में विजन है, आप समझ सकते हो, आप उन बातों की गहराई को और उस इम्पैक्ट को भी देख सकते हो कि आज ये हुआ है, कल इसने ये किया, परसों इसने ये किया, और इन सब बैक टू बैक इन चीज़ों का हश्र ये होने वाला है, आपको पता है। लेकिन फिर क्यों आप ये सब करे हो। और इसीलिए यूनिवर्स, गुरुजी एंड खाटू बाबा आपके लिए जस्टिस लेके आ रहे हैं। देखो क्या होता है ना, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, प्रकृति एंड भगवान आपके साथ किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करते हैं, लेकिन जब वो करते हैं ना जस्टिस, तो थोड़ा भूकंप टाइप आता है, राइट, थोड़ा भूकंप टाइप आता है। तो भगवान कभी भी इम्बैलेंस को रहने नहीं देते हैं, वो कहीं ना कहीं तरीके से कुछ ना कुछ बैलेंसिंग करते ही हैं। आप यहाँ किसी के साथ कोई मतलब यहाँ किसी ने अन्याय किया, इधर से कुछ ऐसा होगा कि वो बराबर हो गया। ये होता है फ्रेंड्स,
ठीक है, ये होता है और किसी ना किसी रूप में ज़रूर होता है। ठीक है, तो आपकी भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है फ्रेंड्स। तो मुझे ऐसा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि पाइल नंबर 2, आप एक तो डरना बंद करो। अगर आप डरना बंद करोगे तो आपको साथ जो जस्टिस होगा या आ रहा है आपके लिए जो जस्टिस, वो आपको नज़र भी नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ जस्टिस हो भी रहा है। राइट, तो आप ये सोचोगे कि हमने इतना सेक्रीफाइस किया, हमने इतना सब चीज़ों को ओवरलुक किया, हमारे साथ अन्याय होता रहा और भगवान ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। भगवान आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये मैसेज, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो ये आपके लिए है। ऑल राइट। पेज ऑफ कप्स, एग्जैक्टली अपने इमोशन, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा आप लोग ना, एंड नाइट ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि आप ये एक तो, और ये बिल्कुल ऑल राइट, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान एक दिन चमत्कार होगा और सब कुछ ऐसे ना, ऐसे बस मतलब स्विच ऑफ होगा या ऑन होगा और सडनली सारी चीज़ें एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ों में आपको, ये जब जीवन दिया गया है, आपको हाथ पैर दिए गए हैं, बुद्धि दिया गया है, तो उसका सद इस्तेमाल करें, सदप्रयोग करें, है ना। क्योंकि जब आप अननेसेसरी उस चीज़ों को वेस्ट करते हैं ना, तो वो उसका सदप्रयोग नहीं है। देखो, आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो या नहीं, नहीं यूज़ करना भी तो यूज़ करने समान ही है ना, कि आपने उस चीज़ को वेस्ट कर दिया। जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपने उसको वेस्ट कर दिया, मतलब उस चीज़ को जो आपको भगवान ने गिफ्ट दिया वो आपने उसको मिसयूज़ किया। लोगों के पास नॉलेज होती है, लोगों के पास में शरीर में अच्छी हेल्थ होती है, बुद्धि होती है, लेकिन वो उस बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। वो अपनी एनर्जी को सोने में बिता देते हैं। ओटीटी की ढेर सारी वेब सीरीज़ देखने में आप अपना वक्त बिता रहे हो। अरे आप खुद अगर कुछ अच्छी सी फिल्म बनाओगे तो शायद उससे बेहतर बना लोगे, क्योंकि जब हम डिस्कशंस करते हैं तो इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ बच्चे बोल रहे होते हैं, डिस्कशंस में बता रहे होते हैं। आप कर क्यों नहीं रहे हो, आप बना क्यों नहीं रहे हो। राइट, मैंने भी बहुत सारी सीरीज़ देखना शुरू किया था, तब पता चलता था कि मैं बैक टू बैक एपिसोड्स देख रही हूँ, और पता चलता था कि मैं एक दिन में पूरी सीरीज़ ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ख़त्म तो कर रहे हैं, लेकिन उस एक सीरीज़ में आपका पूरा एक दिन, और फिर रात को सोते टाइम जब आप सोते हो तो पूरा बस वो सीरीज़ ही घूमती रहती है। इतने भयंकर भयंकर मतलब सीरीज़ होते हैं। और मुझे तो सारी मिस्ट्री मूवीज़ और ऐसी टाइप की चीज़ें, मर्डर मिस्ट्री और अलाना फलाना, रियलिस्टिक सिनेमा, ये सब मुझे बड़ा पसंद आता है। तो फिर क्या होता है कि आपका अपना, आप ये देखो ना कि अगर मैंने कोई मर्डर मिस्ट्री देखी, सपने में भी वही देख रहे हैं, और सोते हुए क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो जो हम सोते हुए जो हमारे दिमाग में चल रहा है, वो हम एक्चुअली फिजिकल लाइफ में हमारे वही लौट के आता है। आप समझ रहे हो। तो अगर मैं कई नेगेटिव चीज़ों को सोचते हुए सो रही हूँ और उठते भी हम वही हैं, याद रखना हमेशा, जो आप सोचते हुए सो रहे हो आप वही सोचते हुए हमेशा उठोगे, और जो आप सोचते हुए उठ रहे हो वही आप सारा दिन कर रहे हो। राइट, ऐसा ही होता है, वैसा ही आपका मूड होता है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कहाँ चले जाएगी, ख़त्म। तो आप, सो बेसिकली मैंने अपना एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सच है, लेकिन ये मतलब एग्जाम्पल तो मैंने दिया है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो फैक्ट है वो ये है कि आपको सच पता है और आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और उस पट्टी को आप खुद खोल सकते हो, लेकिन आप खोल नहीं रहे हो। ओके, सत्य वचन। तो आपकी आंखों पे जो पट्टी बंधी है आप उसे खोलो। जो रिसोर्सेज आपके लिए, बहुत सारे रिसोर्सेज आ रहे हैं, भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, सी द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस। ठीक है, तो जस्टिस तो आपके लिए है, जस्टिस तो आपके लिए इंडीड है फ्रेंड्स, बहुत सही तरीके से आपके लिए जस्टिस आ रहा है। लेकिन अगर आप आंखें खोल के चीज़ों को, आप रियलिटी को, आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे तो कैसे आएगा। ठीक है, तो दूसरे जो आपके शत्रु हैं वो उतने इंटेलिजेंट एक्चुअली नहीं है जितने आप इंटेलिजेंट हो। वो तो बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमें तो इनका टाइम वेस्ट करना है बेसिकली। 10 साल, 20 साल, 30 साल आपकी ज़िंदगी के वेस्ट हो गए, उसके बाद आप कि या तो आपके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी, आप डिप्रेशन में चले गए, बाई चांस ऐसा कुछ भी ऐसा होता है तो लाइफ तो फिनिश होगी ना।
इंजॉय कहाँ किया, खुशियाँ कहाँ मनाई, जो जो चीज़ें आपने प्लान करी थी कि अच्छा मुझे ऐसे वाली अपनी एकदम बढ़िया वाली ज़िंदगी चाहिए, जो भी आप बढ़िया ज़िंदगी को आप जो भी बढ़िया ज़िंदगी कहते हो, ठीक है, तो वो तो समय जब चला गया तो फिर क्या, राइट। आपके बच्चे हैं, आप चाह रहे हो कि सपोज कोई आईएएस अफसर बने, लेकिन अगर आपके पास में उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप उन्हें पढ़ा सको, ठीक है, कोई अच्छी कोचिंग दिलवा दो या ऐसे कुछ। अब सब कुछ अपने बच्चों को तो टॉर्चर नहीं करोगे आप हमेशा कि बस तुमने ये नहीं किया या तुम केपेबल नहीं हो। अगर वो केपेबल नहीं ही है तो फिर क्या आप सपने देख रहे हो उनको देख कर लेकर के। तो आपको भी पता है कि आपके बच्चे केपेबल हैं, है ना। तो सब कुछ है, सब यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि आपने आंखें बंद कर रही हैं। आंखें खोलो, सच्चाई को स्वीकार करो। जब तक आप सच को स्वीकार नहीं करोगे ना, आपको सॉल्यूशंस भी नहीं दिखेंगे। सॉल्यूशंस अगर चाहिए तो आपको सत्य को स्वीकार करना ही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी पाइल नंबर 2, ठीक है। और आपको अपने मूलाधार चक्रा पे और स्वादिष्टान चक्रा पे बहुत अधिक काम करने की ज़रूरत है। हील करिए या करवाइए। फ्रेंड्स अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैसेज करें और अपनी रीडिंग बुक करें। अगर आपको इस चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ओके। चलिए अब आपके लिए इस पाइल के लिए यस एंड नो का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 1 क्वेश्चन। लेट अस सी कि क्या कहा जा रहा है आपको, ठीक है, ओके। कार्ड खुद से आ जाते हैं, ऑलराइट। तो आपके सवाल का जवाब है यस, इट्स अ क्लियर यस, ओके। इट्स अ यस बिकॉज आप बहुत बहादुर लोग हो, आपके अंदर सेंसिबिलिटी है, आप क्लेवर भी हो, यू नो, चतुराई भी है आपके अंदर। फ्रेंड्स ये जो पाइल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पाइल है। इस पाइल की एनर्जी को अगर आपको क्लेम करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है, ऑलराइट फ्रेंड्स। एंड आप ये देखें कि आपके लिए यस है, जस्टिस कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। आपके लिए सब कुछ आ रहा है, आप रियलिटी को स्वीकार करें और आप इमीडिएटली आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स, भगवान से पूछें कि भगवान मुझे बताइए। आप जिन भी धर्म से आते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार आप उनसे पूछें कि सॉल्यूशन क्या है, मुझे बताओ। आपके सामने सॉल्यूशन आएगा, आएगा, क्योंकि आपके लिए जस्टिस है, ठीक है, जस्टिस, यस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप देखो क्या अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, आपके लिए सब कुछ है दोस्तों, ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। अपना ध्यान रखिए और जो आपने गोल्स बनाए हैं 2023 के लिए और अपने जीवन के लिए, उनकी उस दिशा में लगातार काम करते रहिए। जब हम कोई चीज़ लगातार कर रहे होते हैं ना तो किस्मत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं और वो हमें सफलता ज़रूर देती है, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैसेज करें और रीडिंग बुक करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।